अब उसने चाणक्य के पास, क्योंकि वो उदास रहने लगा, तो चाणक्य ने पूछा भी क्या हुआ। चाणक्य ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा एक शादी मैं मेरी मर्जी से करना चाहता हूं। और ये बात चाणक्य को भी समझ आ गई कि उसको है ना कोई ऐसा साथी चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो वो कहता है कौन है ऐसा। तो वो कहता है मेरे बचपन की फ्रेंड थी, ठीक है, उसका नाम है दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। तो चाणक्य को यह बात समझ आ जाती है। बोला अब तक तो आप राजकुमारियों से ये कह रहे थे अपने संबंध बढ़ाओ जिससे तुम्हारा है ना मैट्रिमोनियल अलायंस बढ़ेगा। वो कहता है इस चक्कर में मेरी खुद की जान दांव पे है और मैं उससे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो चंद्रगुप्त और दुर्धरा की हो जाती है शादी। चंद्रगुप्त को चाणक्य जो है वो बचपन से खाने में दे रहे थे जहर, और उस जहर की मात्रा को थोड़ा थोड़ा वो बढ़ाते रहते थे ताकि कोई इसको जहर दे के ना मार सके। कॉन्स्पिरेसी में बचपन से दे रहा, तो वो उसको जहर दे रहा, जब जब से उसके साथ था तो कई सालों से वो जहर की मात्रा बढ़ाते जा रहा था धीरे धीरे खाने में। और चाणक्य जो है इसके राजा बनने के बाद बाहर आश्रम में रहते थे, वहां से ही खाना भेजते थे चंद्रगुप्त का। महल का खाना नहीं खाता था चंद्रगुप्त। दुर्धरा प्रेग्नेंट थी, चंद्रगुप्त उसके साथ बैठा था और वहां से खाना भेज दिया किसने? चाणक्य ने। पता चंद्रगुप्त को भी नहीं था कि इसमें जहर है, उसको बताया थोड़ा ही था। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें खाने में जहर दे रहा हूं, तुम खाना खाओगे? नहीं, बताया ही नहीं था। चंद्रगुप्त कहता है भाई, क्योंकि काफी टाइम बाद उसको यह मौका मिला था कि वो रानी के साथ बैठा है, बोला एक बाइट तू भी खा। वो खाती खिला दो ऐसे ही। तो वो एक बाइट जैसे ही खिलाते हैं, एक्चुअल में जहर की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वो जहर खाते ही दुर्धरा जो है वो तड़पने लगती है, पूरा शरीर नीला पड़ गया उसका। चंद्रगुप्त को भी समझ नहीं आया क्या हुआ। चाणक्य को बुलाया गया, वो आया, उसने वो खाना देखा, क्योंकि खाना तो अभी पेंडिंग है, खाना तो खत्म हुआ ही नहीं, और वो बात समझ गया। केमिस्ट्री की जबरदस्त नॉलेज थी चाणक्य को। तो राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और केमिस्ट्री, उसमें महारत थी। तो उसने जैसे ही देखा कि यह हालत है तो राजवैद्य को बुलाया गया। बोला कुछ कर सकते हो? बोला नहीं बचा सकते, बहुत खतरनाक जहर है। तो जब सबके हाथ पांव फूले हुए थे कि क्या करें क्या करें, होता है ना नम हो जाते हो तुम ऐसे सिचुएशन में, कुछ नहीं होता। तो चाणक्य जो है वो चाकू लेते हैं और उसका पेट फाड़ के दुर्धरा का, वहां से बच्चे को निकालते हैं बाहर। वो जो बच्चा है उसका नामकरण चाणक्य ही करता है, उसका नाम रखा गया बिंदुसार। बिंदु का मतलब है ड्रॉप, सार का मतलब है जहर, कि ये जो जहर इसकी मां ने खाया, इसका एक दो बिंदु तो इसके भी पेट में गया है, इसलिए उसका नाम रखा गया बिंदुसार। तो बिंदुसार एक्चुअल में इन दोनों का बेटा है। नोट कर लो, चंद्रगुप्त और दुर्धरा के बेटे का नाम क्या है? बिंदुसार। ये जो महापुरुष हैं यहां